हेलो एवरीवन। आप सभी का करंट अफेयर्स 360 में स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 20 अगस्त 2020 के करंट अफेयर्स। इसी के साथ ही अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके पीडीएफ फाइल आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है, विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है? When is World Humanitarian Day is celebrated? तो इसका सही जवाब है 19 अगस्त। 19 अगस्त को वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे मनाया जाता है। अगर बात करें इसको क्यों मनाया जाता है, तो इसको इसलिए मनाया जाता है ताकि जिन लोगों ने मानवतावादी कार्यों में अपनी जान खोई है या वहां पर अपनी जान का रिस्क लिया है, उन सभी को ट्रिब्यूट यानी सम्मान देने के लिए वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे मनाया जाता है। इसको किस संस्था द्वारा मनाया जाता है? इसको मनाया जाता है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली द्वारा। और 2020 में वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे का थीम क्या है? इस साल इसका थीम है रियल लाइफ हीरोज। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन रखा गया है? रिसेंटली विच रेलवे स्टेशन इज रीनेम्ड एज बनारस रेलवे स्टेशन? तो हाल ही में मंडुआडीह रेलवे स्टेशन, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर स्थित है, इसका नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। तो अगर बात करें इसके पहले और किसी स्टेशन का नाम बदला गया था, तो बहुत ही फेमस मुगल सराय जंक्शन था, उसका नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन भी किया गया था। यह भी आपको पता होना चाहिए। तो अगर बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसकी गवर्नर है आनंदीबेन पटेल जी और सीएम है योगी आदित्यनाथ जी। लोकसभा की 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में और राज्यसभा की 31। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आईपीएल 2020 के लिए नया टाइटल स्पॉन्सर कौन है? हु इज द न्यू टाइटल स्पॉन्सर फॉर आईपीएल 2020? तो हाल ही में आपको पता होगा जो आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर था वीवो, उसको हटा दिया गया था। तो उसको अब रिप्लेस किया है ड्रीम 11 ने। तो ड्रीम 11 आईपीएल 2020 का टाइटल स्पॉन्सर बन गया है और इस स्पॉन्सरशिप को पाने के लिए ड्रीम 11 ने 222 करोड़ रुपए की बिड लगाई है। तो अगर बात करें इस डील की, तो यह डील 4.5 महीने की होगी। 4.5 महीने तक ड्रीम 11 आईपीएल T20 2020 का स्पॉन्सर टाइटल स्पॉन्सर बन जाएगा। तो अगर बात करें ड्रीम 11 के बारे में, तो ड्रीम 11 के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसकी स्थापना 2008 में हुई थी और इसके फाउंडर थे हर्ष जैन और भाविश सेठ। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है ड्रीम 11 का? ड्रीम 11 का हेडक्वार्टर है मुंबई के अंदर। अगर बात करें आईपीएल 2020 की, तो आपको पता होना चाहिए किस देश में हो रहा है। आईपीएल 2020 यूनाइटेड अरब अमीराट्स में हो रहा है और यह 19 सितंबर से लेकर 10 नवंबर के बीच में खेला जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गांवों और ग्राम पंचायतों में यूपीआई के माध्यम से डिजिटल भुगतान सेवाओं को शुरू करने के लिए एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और केनरा बैंक के साथ समझौता किया है? रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज टाइड अप विद एनपीसीआई एंड केनरा बैंक टू लॉन्च डिजिटल पेमेंट सर्विसेज थ्रू यूपीआई इन विलेजेस एंड ग्राम पंचायत? तो हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने किसके साथ टाई अप किया है? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और केनरा बैंक के साथ, जिसके तहत आंध्र प्रदेश अपने यहाँ के 15,000 से अधिक गांवों और ग्राम पंचायतों में डिजिटल पेमेंट की सर्विसेज शुरू कर सके। तो अगर बात करते हैं एनपीसीआई क्या है, तो एनपीसीआई है नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। यह एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंडिया के अंदर सभी रिटेल पेमेंट्स और सेटलमेंट्स को मैनेज करती है और इसकी स्थापना एनपीसीआई की 2008 में हुई थी। और अगर बात करें एनपीसीआई के सीईओ कौन है, तो इसके मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ हैं दिलीप आसबे जी। अगर बात करें केनरा बैंक की, तो केनरा बैंक के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर के अंदर और इसके चेयरमैन है टीएन मनोहरन जी। अगर बात करें आंध्र प्रदेश के बारे में, तो आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है आंध्र प्रदेश के? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वाईएस जगन मोहन रेड्डी। और अगर बात करें लोकसभा सीट्स की, तो लोकसभा की 25 सीटें हैं आंध्र प्रदेश के अंदर और 11 राज्यसभा की। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने
दिल्ली मेरठ क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के लिए कितना ऋण स्वीकृत किया है? रिसेंटली एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज अप्रूव्ड हाउ मच लोन फॉर द दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। तो हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के लिए $1 बिलियन का लोन स्वीकृत किया है। यह अगर बात करें इस दिल्ली में मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम की, तो यह 82 किलोमीटर लंबा होगा और इसका निर्माण एनसीआर ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन द्वारा किया जा रहा है। अगर बात करें इस रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम को क्यों बनाया जा रहा है, तो इसको इसलिए बनाया जा रहा है ताकि जो ट्रैफिक का लोड है उसे सुधारा जा सके और डेवलपमेंट किया जा सके। तो अगर बात करते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक की, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस में, और इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 में हुई थी। और एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट कौन है? इसके प्रेसिडेंट है मसात्सुगु असाकावा जी। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस संस्थान ने इनोवेशन अचीवमेंट्स पर संस्थानों की अटल रैंकिंग 2020 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? रिसेंटली विच इंस्टीट्यूट हैज टॉप्ड द अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स 2020। तो हाल ही में आईआईटी मद्रास ने अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स 2020 में पहला स्थान प्राप्त किया है। तो अगर बात करें अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स की, तो इस रैंकिंग को दिया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के द्वारा, जो कि अब बदल गई है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में। तो अगर बात करें आईआईटी मद्रास की, तो आईआईटी मद्रास ने इस साल टॉप किया है और आईआईटी मद्रास ने 2019 की भी अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स में पहला स्थान प्राप्त किया था। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस ई कॉमर्स कंपनी ने उद्योग पर केंद्रित शोध का समर्थन करने के लिए आईआईटी पटना के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? रिसेंटली विच ई कॉमर्स कंपनी हैज साइंड अ एमओयू विद आईआईटी पटना टू सपोर्ट द इंडस्ट्री फोकस्ड अप्लाई रिसर्च। तो हाल ही में फ्लिपकार्ट ने आईआईटी पटना के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, जिसके तहत आईआईटी पटना और फ्लिपकार्ट इंडस्ट्री फोकस्ड अप्लाइड रिसर्च पर एक दूसरे की मदद करेंगे। और इस रिसर्च करने का क्या फायदा होगा? इससे इंडस्ट्री में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और मशीन लर्निंग को बढ़ावा दिया जा सकेगा। तो अगर बात करते हैं फ्लिपकार्ट की, तो फ्लिपकार्ट के बारे में पता होना चाहिए, इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में और इसकी स्थापना 2007 में की गई थी। और प्रेजेंट टाइम में फ्लिपकार्ट के सीईओ कौन है? सीईओ है कल्याण कृष्ण मूर्ति जी। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी स्वास्थ्य और पोषण पर ई न्यूज़लेटर का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ ई न्यूज़लेटर ऑन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन विच वॉज रिलीज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। तो हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने एक ई न्यूज़लेटर निकाला है हेल्थ और न्यूट्रिशन के ऊपर, जिसका नाम है आलेख। तो आलेख न्यूज़लेटर के अंदर जो हेल्थ और न्यूट्रिशन से रिलेटेड जानकारी होगी वह प्रदान की जाएगी और यह ई न्यूज़लेटर क्वार्टरली पब्लिश होगा, यानी 3 महीने में एक बार। इसी के साथ न्यूज़लेटर के साथ ही ट्राइबल मिनिस्ट्री ने एक पोर्टल भी लॉन्च किया था जिसका नाम था स्वास्थ्य, और वह पोर्टल के माध्यम से भी हेल्थ और न्यूट्रिशन के बारे में, ट्राइबल एरियाज की पॉपुलेशन के बारे में जानकारी दी जाएगी। तो अगर बात करें यूनियन मिनिस्टर कौन है ट्राइबल अफेयर्स के लिए, तो वह हैं श्री अर्जुन मुंडा जी। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस कंपनी ने ऑनलाइन फार्मेसी नेटमेट्स में बहुमत हिस्सेदारी हासिल की है? रिसेंटली विच कंपनी हैज एक्वायर्ड मेजॉरिटी स्टेक इन ऑनलाइन फार्मेसी नेटमेट्स। तो हाल ही में रिलायंस रिटेल ने ऑनलाइन फार्मेसी नेटमेट्स के अंदर मेजॉरिटी स्टेक परचेज कर लिए हैं। इस डील को रिलायंस रिटेल ने 620 करोड़ में किया है। तो अगर बात करें रिलायंस रिटेल की, तो रिलायंस रिटेल किसके अंदर आती है? यह एक सब्सिडरी कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अंदर, और रिलायंस रिटेल की स्थापना हुई थी 2006 में।
और इसके चेयरमैन कौन है? चेयरमैन है मुकेश अंबानी जी। इसी के साथ आपको पता होना चाहिए कि रिलायंस रिटेल ने बहुत सारी कंपनियों का हाल ही में एक्विजिशन किया था, जिनमें से मेजर जो हैं कंपनियां जो कि रिलायंस रिटेल के अंदर आती हैं वह हैं रिलायंस फ्रेश, रिलायंस मार्ट, रिलायंस डिजिटल, रिलायंस ट्रेंड, हेमली, हेमली एक टॉय कंपनी है, और आजियो, जियो मार्ट और नेटमेट्स। तो अगर बात करें नेटमेट्स क्या है, नेटमेट्स एक ऑनलाइन फार्मेसी कंपनी है, और आप समझ सकते हैं कि आज के टाइम पर ऑनलाइन फार्मेसी का बिजनेस कितना बूम हो रहा है, इसीलिए रिलायंस ने इसका एक्विजिशन किया है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में डीबीएस बैंक इंडिया के एमडी और नेशनल डिस्ट्रीब्यूशन के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड हेड ऑफ नेशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डीबीएस बैंक इंडिया? तो हाल ही में प्रशांत जोशी जी को डीबीएस बैंक इंडिया के नए एमडी और हेड ऑफ नेशनल डिस्ट्रीब्यूशन के पद पर नियुक्त किया गया है। तो अगर बात करें डीबीएस बैंक इंडिया की, तो इसके मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ कौन है? तो डीबीएस बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ हैं सुरोजीत सोम जी। और डीबीएस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है इंडिया का? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई के अंदर। आपको मैं एक जानकारी और दे देता हूं कि डीबीएस बैंक इंडिया है, यह एक सब्सिडरी है किसकी? डीबीएस बैंक, जो कि सिंगापुर में है, डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर, उसी की सब्सिडरी है डीबीएस बैंक इंडिया। तो चलिए चलते हैं कल के पूछे गए क्विज क्वेश्चन की ओर। तो कल मैंने आप लोगों से पूछा था, हाल ही में मुक्ति कारवां अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है? रिसेंटली मुक्ति कारवां कैंपेन लॉन्च्ड इन विच स्टेट? तो इसका सही जवाब है बिहार। बिहार राज्य के अंदर मुक्ति कारवां कैंपेन शुरू किया गया है। और यह कैंपेन किस लिए शुरू किया गया है? यह कैंपेन इसलिए शुरू किया गया है ताकि चाइल्ड ट्रैफिकिंग को खत्म किया जा सके। और इस कैंपेन को शुरू किया गया है कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन के द्वारा। कैलाश सत्यार्थी जी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि 2014 में इनको नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था। तो चलिए चलते हैं आज के क्विज क्वेश्चन की ओर। तो आज का क्विज क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने पढ़ाई तुहार परा योजना शुरू करने की घोषणा की है? रिसेंटली विच स्टेट अनाउंस टू लॉन्च पढ़ाई तुहार परा स्कीम? तो आपको इस क्वेश्चन का मुझे सही जवाब देना है। इसके साथ ही आप यह भी बताइएगा कि यह स्कीम किस लिए शुरू की गई है। ठीक है, तो चलिए आज के करंट अफेयर्स वीडियो में इतना ही। अगर आपको आज के करंट अफेयर्स में कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपने वीडियो देखा है तो आप जब फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं कल के करंट अफेयर्स वीडियो में। तब तक चैनल सब्सक्राइब भी कर दें और पढ़ते रहें, ताकि आपको रेगुलर करंट अफेयर्स वीडियो आसानी से मिलते रहें। तो चलिए मिलते हैं कल के करंट अफेयर्स वीडियो में। थैंक यू।